पहले क्या होता था भाई साहब कि हमारे 10 बजे लाइट जाती थी और मेरी शादी हुई तो वरमाला भी 10 बजे ही। इधर वरमाला का टाइम इधर लाइट चली गई तो लुगाई के वरमाला डलनी थी, बुआर सासू के डल गई, तो काफी दिनों तक टेंशन हुई। तो इसी हास परिहास को आपकी ओर लेके चलता हूँ। देश के बड़े कवि, बड़े धन में भी कवि और आपके महाजन परिवार से भी आते हैं, दाल का व्यापारी, जिसकी दाल व्यापार में भी गली और कविता में बहुत बढ़िया गल रही है, यानी मतलब उसकी कविता देश में ही नहीं विदेशों तक चल रही है। अनिल अग्रवंशी आए और अपना कविता पाठ करें। अनिल अग्रवंशी। हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से नमस्ते कर ले और उसके बाद एक भी ताली ना बजे, ये मेरे लिए लानत की बात है। अनिल भाई क्या लोगे? 50,000 रुपए लेंगे, 35,000 मिलेंगे। मैंने कहा बाकी 15,000। बोला 15,000 की ताली बजा देंगे। 5,000 की बजी है, बढ़ाओ ताली, 7,000 की हो गई, 10,000 की हो गई, 10 की। वो पीछे वाले लोभी आदमी है, एक पैसे की ताली नहीं बजा रही है। अभी भी बाकी है ताली। एक बार सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए साहब। ये बात, कवि आता है वो अपनी बात कहता है। और आप तो जानते हो इस देश के अंदर 800 ऐसे नेता हैं जो संसद में बैठते हैं, 550 सांसद बैठते हैं, 250 राज्यसभा के लोग बैठते हैं, सब मिला के 800 होते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में आप सर्च कर लो, मंच के केवल 100 कवि हैं। कितने? 100 कवि, यानी 100 सांसद बराबर एक कवि। तो आप ये सोचो भाई साहब कि कितना बड़ी वैल्यू है कवियों की। बाकी खाली बैठे बिल्कुल। मैं भी अग्रवाल समाज से हूँ। जैन बिटिया मेरे घर में ब्याही है, अभी बेटे की शादी करी है, तो बिटिया भी जैन आई है। जैन स्कूल में पढ़ता था, जैनियों के संस्कार भी जानता हूँ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोगों ने, ईश्वर ने खूब दे दिया, लेकिन कहीं चेहरों से मुस्कुराहट गायब कर दी बहन जी हमने। हम टेंशन में रहने लगे। पहले गाँव में चौपालें लगती थी, एक दूसरे से बुजुर्ग देख के हंसते थे, खून बढ़ता था। उसके बाद हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया। एक बार जोरदार ठाका लगा दो दिल से, एक बार। भाई साहब 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। आकाश भाई कितनी? मन्ना नहीं कही, रामदेव ने कही है, मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती हैं। एक बार जोरदार ठाका लगा दो 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने एक बार ये बात मंच पे से कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इसके अंदर हाँ ई की मात्रा नहीं होती। कोई टेंशन मत रखो, मस्ती में रहो, क्या टेंशन लेनी है। और जब समाज ने, ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया, उसके बाद कहीं हम कविताओं को भूल गए। ये खाना पीना ये सब कुछ रहेगा, रोज रहेगा, हर रोज ये करते हो। लेकिन कवियों में से बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो जीवन भर काम आएंगी। बिना बात टेंशन में पड़े हम। एसपी महोदय प्रणाम करता हूं सर आपको। बिना बात टेंशन में लोग रहते हैं। कोरोना का टाइम गया, क्या दिन नहीं देखे आकाश भाई हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक। सवेरे से शाम तक कोई लुगाई, काम वाली आती नहीं थी। कितने खुश है पुलिस वाले, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी। मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे पास खड़ी चाय लेके, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। वाह, सुंदर क्या इसके अंदर। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी, बेसन ला। मैं कोरोना का टाइम चल रहा, बेसन ला, पकोड़े खाएगी, पकोड़े। बाहर मोदी जी लठ मार रहे हैं, पुलिस वाले देखे एसपी महोदय बाहर डंडे पे डंडे मार रहे हैं। बोली चुपचाप चला जा, पकोड़े खाने का मन है, बेसन लिया। मैं सच बता रहा हूं बाबूजी, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया। कवि सम्मेलन तेरे, मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं, बिना बात टेंशन ले रखी है। और महिला तो पता नहीं क्यों टेंशन ले लेती है। घटा आवाज, घटा, वो करवा दूंगा मैं। भाई साहब आप बुरा मत मानना, मैं एक बात कह रहा हूं भाई साहब, ये आपके सर पे लाइट लग रही है, मेरे चौंधा पड़ रहा है। बाबूजी आप ऐसी जगह ले लो, आप बिल्कुल तीनों लाइटों के नीचे बैठे हो। हाँ आप, लेकिन ये देखो, ये है हंसी, ये मजाक, ये ठाका। हम जितनी देर खा रहे हैं, पी रहे हैं,
तला हुआ खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं। अरे आप देखो साहब, एक बार जोरदार हंसोगे ना तो ये सारी नाड़ियां खुल जाएंगी। जीवन में कुछ नहीं रखा। मैं कहता हूं आपको एसपी बना दिया, मोदी बन जाओ, अमिताभ बच्चन बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंबानी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को ड्यूटी दे दी, भगवान ने कवि बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई माइक वाला बन गया, कोई कैमरे वाला बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदा तो एक ही रहेगा। सबसे ऊपर भी पावर वाला एक रहेगा, दौलत वाला भी एक रहेगा, शोहरत वाला भी एक रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उस ईश्वर ने जो ड्यूटी दे दी उसको अगर बड़े चैन से निभा लिया तो उसकी वंदना भी हो गई और जीवन में सुकून भी होगा। हम लोगों में टेंशन ही है। चार पंक्तियां देता हूं कि जीवन क्या है, कि चेहरे पर हंसी व दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी व दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंद होती। इस पूरे कवि सम्मेलन में सर आप आए ना, आपने एक शोभा बढ़ा दी, इस कवि सम्मेलन को जिंदा कर दिया। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। और उससे पहले हमारी बहन जी ने, हमारी भाभी कहूं, बहन जी कहूं, आदरणीय कहूं, आपने इस कवि सम्मेलन को 4 चांद लगाए। आज महिलाओं की शक्ति है। मैं दिल्ली रहता हूं, रेखा गुप्ता, उनका मैं वोटर हूं, सीएम बनी देश की, बड़ी खुशी हुई। जिस दिन वो सीएम बनी, बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। वाह, जय हो, क्या बात है। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा एक बार साहब। वाह 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 दादा। बिना बात टेंशन ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं टेंशन का। अरे क्यों टेंशन ले रखी है? इस खाने से ज्यादा मजा आ जाएगा साहब। दारू तो थोड़ी देर का मजा देती है, लेकिन ये साहित्य है, या संगीत भी है, या कविता भी है, या श्रृंगार भी है, या वीर रस भी है, या हास्य भी है, परिवार भी है, या संवेदना भी है। सब कुछ मिलाकर बनता कवि सम्मेलन। हम वंचित रह गए, संस्कार भूल गए। हिंदी भाषा, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदी ऐसी भाषा है जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, और किसी को तो पता ही नहीं। ये आया था गौरव, इतना बढ़िया कविता पाठ करा, गला फट गया इसका, फिर भी ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे। ये कवि सम्मेलन में ये लगा रहा धोती बांध के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगे रहे जैकेट पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये आई लड़की बाल खोल के लगी रही 1 घंटे तक, किसी ने तारा, कौन बाल खोल के ताली बजाएगा? ये आया जूते वूते पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिरी में मैंने कविता सुनाई एसपी महोदय, मेरी कविता सुनकर पीछे खड़े एक बाबा ने ताली बजाई। मैंने कहा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे को मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तमाकू कूट रहा हूं। वाह 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 अनिल भाई। अरे ताली बजाओ, ताली बजाओ, बार बार तालियों के पीछे लग रहे हो, क्या होगा? ताली से कुछ नहीं होता बाबूजी। ऐसा हो जाता है कई बार, नहीं पता होता है लोगों को, ताली नहीं मालूम होता। मैं समझाता हूं बहन जी। मैं गया एक कवि सम्मेलन में, सारे बैठे हुए, खाली नहीं, पहली बार कवि सम्मेलन सुन रहे थे। ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज किसी खोए हुए थे कहीं पर। मैंने कहा जितनी बहन जियाँ खड़ी बैठी हैं, अपना दायां हाथ ऊपर करो। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, उन्होंने करना बहन जी जरा दायां हाथ ऊपर, कोई गलत कर नहीं, मैं भाई हूँ, दायां हाथ ऊपर करो, ऐसे करो। उन्होंने, मैंने करवाया। इसमें अपने पति की फोटो देखो, कल्पना करो, करवाई मैंने कल्पना। फिर मैंने कहा दूसरे हाथ से ताली बजाओ। मैं बता रहा हूं एसपी महोदय, एक लुगाई ने 2 घंटे तक दे दनादन दे। अरे मैं बोला डट जा, मर जा। बोली नहीं आज नहीं छोड़ूंगा। अनिल तूने तरीका बता दिया। मानी नहीं रही। अब पुरुष खाली बैठे, वो कहां से, उनसे कैसे बजवाऊं? अब मैंने कहा पुरुषों से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो। उन्होंने कहा ये लुगाई की फोटो दिखवाएगा, हमारी हिम्मत नहीं है जो लुगाई पे ताली बजा दें। और जब बराबर में बैठी हो तो और मुश्किल है भाई साहब। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। फिर भी कुछ हिम्मत वाले मर्दों ने उठाया, देखता हूं कितने हैं उठाना लेफ्ट। ये अरे वाह एसपी साहब, आप भी लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उस बिचौलिए की देखनी है जिसने ब्याह कराया था। आप जरा हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाओ सारा। ये तालियां बजाना, क्या बात है अनिल भाई। बिना बात टेंशन में बैठे, लेना एक देनी। अरे किस लिए टेंशन? अच्छा लेडीज तो इतनी जल्दी टेंशन लेती है। भाई साहब मैं अपनी पत्नी के साथ पार्क में, हमारे पार्क दिल्ली रहता हूं मैं, पार्क में वहां चले गए हम सामने घूमने। मैं घूम रहा अपने ट्रैक पे अपनी पत्नी के साथ। सर अब कोई गलती तो नहीं, मैं अपनी लुगाई के साथ घूम रहा हूँ, मेरी क्या गलती है इसमें? एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। भाई इंटरनेशनल कवि हूँ, टीवी वगैरह पे देखती, उन्होंने मेरे को राम राम कर ली। भाई साहब मेरी लुगाई के नहीं बर्दाश्त हुई। आज 1 महीना हो गया उसको मुंह सुझाए, खाते पीते उठते बैठते एक ही बात पूछती है, बता वो कौन थी? वाह, बता कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। क्या बात है अनिल भाई। खाम खा मेरी बहनें बैठी हैं, क्या
देखो छोटी छोटी बिंदी लगा रखी है, ये हमारे सुहाग की निशानी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। महिलाओं का आजकल भाई साहब कोई महिला, लेकिन भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे आकाश भाई पुरुषों के मन में बड़ा खोट होता है। ये गौरव चौहान एक नंबर का, इसकी सोसाइटी में शोर मच गया अभी कुछ दिन पहले। ये रहता तीसरी मंजिल पे, रात को 1:30 बजे शोर मच गया, 20 लोग इकट्ठे हो गए, गौरव भी नीचे चला गया। बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोला गौरव भाई आप अच्छा हुआ इंटरनेशनल कवि हो, आप नीचे आ गए। सच बता रहा हूं आपको, छत में पानी की टंकी पे किसी ने जहर मिला दिया। ये बोले अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। बोला इसीलिए तो 1:30 बजे रात को इकट्ठे हुए हैं। ये वापस कमरे में गया, भाई इसकी पत्नी की आंख खुल गई। बोली क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। भाई साहब इनके मन में खोट भरा पड़ा है। क्या बात है, वाह वाह। वो लोग हैं बाबूजी इनके अंदर, वरना महिला की शक्ति, अरे इतना सा आटा दे दो इतनी रोटियां बना देगी, ये महिला की शक्ति है। आहा आहा क्या सुन ले पूरी। इतने आलू दे दो इतनी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से भात दे दो इतने चावल बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, नहीं है सर। सर एसपी तक भी बेला नहीं चलता है। लेकिन अच्छा है, ये सब लोग मस्ती के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसपी साहब बैठे हैं, कई बार क्या होता है छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को निपटा देता है। हमारे यहाँ एक एसएचओ साहब थे, हमारे में तो लाहौरी गेट में हमारा दालों का काम है, वहाँ एक बार चला गया भाई साहब, आ गया एक 2 फूल वाले सब इंस्पेक्टर साहब, बोले जी छुट्टी चाहिए। अब एसएचओ साहब बोले भी छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत काम है इस टाइम, जुलूस वुलूस का भी टाइम होता है, रामलीला का भी टाइम है, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला भाई छुट्टी तो सर मेरे को बहुत ज़रूरी है, वो जाना है, छुट्टी तो मेरे को चाहिए ही। अब एसपी साहब ने सोचा तुम्हारा पद बड़ा है, एसएचओ साहब ने, तो मैं इससे कुछ ऐसा सवाल करूँ। बोले अच्छा मैं छुट्टी दे दूंगा, तू मेरे एक सवाल का उत्तर दे दे। बोला सवाल कुछ भी पूछ ले। बोले भाई ठीक है। बोला ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर वो 2 फूल वाला जो था समय वो उनसे भी ज्यादा चालू था। बोले जी कटप्पा ने बाहुबली को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोला जा 1 हफ्ते की ले जा। तो ये मस्ती है, और मस्ती को जीना चाहिए साहब, कोई टेंशन ना रखो। किस बात की टेंशन है? हमारे दिल्ली में स्कूल है सर, स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार का ये हाल हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आ गया कि इंस्पेक्टर बच्चे को खड़ा करा, बोले खड़ा हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बोले जी देश के प्रधानमंत्री का नाम रामलाल। अरे बोला रामलाल ये कौन है? बोला जी मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल पहले घर से गए थे, माँ ने सोचा प्रधानमंत्री बन गए होंगे। बोले तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हारे को ये तमीज नहीं है देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं तुम्हारी स्कूल से अंदर नाम कटवा दूंगा, तेरे को ये नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है? बोला नाम आप कटवा ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं। पढ़ता तो मेरा भाई है। आज गिल्ली डंडे का मैच था, बोला आप चले जाओ 10 रुपए दूंगा, और मैं नहीं दूंगा तो फिर जो इंस्पेक्टर साहब वो दे देंगे। तो इंस्पेक्टर साहब 10 रुपए आप दे रहे हो, भाई से ले। बोला तुम बदतमीज हो, तुम्हारे टीचर से मिलना पड़ेगा। टीचर के पास गया, टीचर साहब कैसे कैसे बच्चे हैं, ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री कौन है, मैं आपको यहाँ स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगा। बोला सस्पेंड आप करवा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोला टीचर मैं भी नहीं हूं, टीचर मेरा भाई है। रामलीला में रावण का रोल करना था, वहां चला गया, बोला तू चला जा इंस्पेक्टर साहब आएंगे। बोले तो बुरा हाल मचा रखा है। प्रिंसिपल के पास गए, बोले प्रिंसिपल साहब कैसे बच्चे और कैसे टीचर, आपने स्कूल के अंदर गदर मचा दिया, मैं आपको सस्पेंड करता हूं। बोला जी सस्पेंड आप मुझे कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल मैं भी नहीं हूं, प्रिंसिपल मेरे भाई हैं। दाव में एक मुकदमा था, वहां चले गए, आज मेरे को छोड़ गए हैं। बोले इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनको 10,000 रुपए दे देना, सारी फाइलों पे साइन कर देंगे, ये 10,000 पकड़ो। अब उन्होंने गड्डी लगा के जेब में डाली और बोले शुक्र है ये तो मैं आ गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो तालियां जल्दी बजा दी, अगली बात पर बजाना। बोले ये तो मैं आ गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। प्रिंसिपल साहब बोले एक बात बताओ, जब बच्चे नकली, प्रिंसिपल नकली, आप नकली, आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी असली? पीछे के लोग भी मस्ती लोग, सब मस्त लोग हैं ये, और मस्ती होनी चाहिए सर। हमारे साहब हैं, भाभी जी सोच रहे हैं कि अनिल भाई इतना खुल के बात कर रहे हैं, सर से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनको जानते हो। देखो ये ऐसा पद है जिसके, मैं तो पुलिस वालों से वैसे भी बहुत डरता हूँ बाबूजी। वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया, उन्होंने थाने में फोन करा, हमारे यहाँ तो इंस्पेक्टर को एसएचओ बोलते दिल्ली में, बोले एसएचओ साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, 2 घंटे में ढूंढ के बता देना।
आधे घंटे बाद थाने में दोबारा फोन पहुंच गया, बोला जी एसएचओ साहब चिंता मत करना, हर घर पे ही मिल गया। एसएचओ साहब कह रहे हो, आप कह रहे हो चिंता मत करना। 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के लट सुझा दिए सारे। बोले हाँ मैंने लिया है, हार घर पे ही मिल गया था। इसके बाद भी ताली नहीं बजाई आपने, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। हमेशा जिंदगी के अंदर उत्साह में रहो, कोई दिक्कत नहीं। अटल बिहारी जी थे सर, कवि थे, वो मंच पर कविता करते थे। वो एक दिन बुलाते थे कवियों को अपने घर पे, यहां बैठते थे, कवियों से कविता करते थे। और उसके बाद एक दिन वो कवि थे, देश के प्रधानमंत्री बने। सर मैं भी एक कवि हूं, ये 4 लोग ताली नहीं बजा रहे, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब। और अटल बिहारी जी की मस्ती की बात बताता हूं, मस्ती लेना, क्योंकि ये कवि सम्मेलन उत्साह के लिए, बाकी जीवन में रखा क्या है। हर जगह टेंशन है, उठते ही टेंशन शुरू हो जाती है, जाते तक टेंशन में ही सो जाते हैं। बेटा छोड़ दे इन चीजों को, जाओ तुम जाओगे जब ही मानेंगे लोग। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, टेंशन के अंदर ही जीवन गुजार दिया हमने। अटल बिहारी जी मस्ती वाले कवि थे, लेकिन वो कभी डरे नहीं। जब अमेरिका के ने फोन करा कि अटल बिहारी जी ये काम मत करो वरना पाकिस्तान कल आपके ऊपर बम भी गिरा सकता है, अटल बिहारी वो नेता थे जिन्होंने कह दिया अगर कहीं भी पाक ने नापाक हरकत करी तो आप देख लेना सुबह पाकिस्तान नक्शे पर नहीं मिलेगा। ये अटल बिहारी जी, वो डरते नहीं थे, लेकिन उतने ही मस्त भी थे। हास्य व्यंग वाली बात भी उतनी ही ठाका लगाते थे। और उनका एक बात तो सिर्फ मैं जानता हूं देश में भाई साहब, और कौन नहीं जानता। रात को 3:30 बजे कलाम जी को फोन करा उन्होंने, कलाम साहब। बोले हाँ सर। उस टाइम प्रधानमंत्री थे मोदी जी, वो हमारे अटल बिहारी जी। उन्होंने फोन करा कलाम साहब। कलाम साहब बोले हाँ सर बताइए। सुबह 3:30 बजे पोखरण विस्फोट करना है, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम बोले हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहां ते होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी हो जाइए साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए भारत भूषण जी, 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से। बदले में देके आए गीता माता। गीता माता का कोई मोल नहीं, अनमोल है। जिसने गीता पढ़ ली उसका जीवन सार्थक हो गया। वो तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा उनको देकर आए थे। ये गीता माता भेंट करता हूं। 50 साल का लोन है सर। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंच पाएगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कि सत्ता को सब बड़ा, हाँ ये मेरे काम में लग गए चारों ऐसे, ताली भी बजाओ फिर। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। राजेश भाई कहां बैठे हैं? खाने नहीं दू, वहां चले गए। भाभी भी आई हैं, भाभी आप हो? हाँ तो फिर लोगों 8-10 सीट छोड़ के ही बैठेगा आदमी जब लोग आगे बैठेगा। ये कितना बड़ा प्रधान है। लेकिन ये अच्छी बात है ना ये, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब उत्तर प्रदेश के योगी का वो बयान याद करना और सारे सदन का सबसे ज्यादा ठाका चाहिए। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। खुद ना पटाई और पटाने। बिंदी हमारे सुहाग की निशानी, छोटी छोटी बिंदी। हिंदी का दिवस चल रहा है, अब हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है। मैं स्कूल में छोटा सा गया, स्कूल के अंदर टीचर ने समझाया ये हिंदी है, इसके ऊपर बिंदी लगती है। मैंने कहा ये बिंदी क्या होती है? बोले अनुस्वार, हमारा श्रृंगार है ये बिंदी, हिंदी के ऊपर हमारी बिंदी है, ये हमारा श्रृंगार, हमारा अनुस्वार। मैं उस दिन घर पे आया, मैंने ध्यान करा मेरी भाभी ने बिंदी लगा रखी है। मैं भाभी ये क्या है? बोले तेरा भैया। मैं भैया तो दुकान पे गया, ये भैया यहाँ कहाँ टंगा पड़ा है। बुआ मिली, मैं बुआ जी ये क्या है? बोले तेरा फूफा। चाची मिली, मैंने चाची ये, बोले तेरा चाचा।
कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। सवेरे बाथरूम गया, टॉयलेट वॉशरूम में, शीशे के ऊपर मेरा भैया टंगा पड़ा, टूटी के ऊपर चाचा जी, और भाई साहब तालियां तो इस बात पर बजा देना, जो फूफा हर शादी में ऐडता था कमोड के ऊपर लगा। हाय हाय, क्या बात। मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं है। अरे किस बात की टेंशन है? हमेशा हम लोगों ने हर चीज को बना दिया, बिना बात टेंशन ले रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। हम तो वैसे ही हरियाणा के साहब, हम तो इतना ज्यादा सोचते ही नहीं। अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं ये सोच रहा हूं जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो, किस किस की दूर करोगे? बना रखी है लोगों ने भाई साहब, ले रखी, बना रखी, दे रखी, यही काम है सारा दिन। अब ऐसे एसपी साहब बैठे हुए हैं, मैं आज से नहीं जानता भाभी जी, आपको नहीं पता होगा। पिछले जन्म की बात बता रहा हूं मैं, 1856 की। 1856 में झांसी की रानी के युद्ध के टाइम जो बहादुरी सर ने दिखाई थी, उससे खुश होकर भगवान ने इस जन्म में एसपी बनाया। उस बहादुरी को देखे, और उस जन्म में मैं, बाबूजी बुरा मत मानना, आपको याद नहीं होगी क्योंकि याद उसी को रहती है जिसका मन सच्चा हो। मेरा मन सच्चा है, मेरे को याद है पिछले उस जन्म की बात। सर सुधीर बाबू, उस जन्म में, पिछले जन्म में ये मेरे फूफा जी लगते थे। और विशेष बात बताता हूं क्यों बने वो एसपी, क्योंकि जिंदा दिली भीतर में होती है भाई साहब। जिसका मन साफ हो, जो ईमानदार हो, जिसके अंदर कर्मठता हो, देश के लिए प्रेम हो, तब इतने पद मिलते हैं साहब। वरना लोग एक पुलिस की ड्यूटी के लिए तरस जाते हैं। पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, सर बैठे हमारे, मैं बराबर में बैठा हुआ, तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने कॉफी पी, खत्म कर दी, कप हवा में उछाल दिया, 2 गोली कप के मार के तोड़ दी कप, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाल के कुर्सी फेंक दी, 2 गोली निकाली, पिस्टल ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। सर पूरे हापुड़ की इज्जत का सवाल है, उत्तर प्रदेश की, ऐसी ताली बजा देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। अब जब से मैं आया हूं, इशारे में एक ही बात कह रहे हैं, अनिल तेरे लिए कॉफी मंगवा दूं? ये कविता तो बहुत सुना दी मैंने, आज कोई दूसरी सुनाएंगे। तो ये सब मस्ती की बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान के पीछे अभी आया गौरव, इसने इतना खून बहाया, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या कर लेगा सर पाकिस्तान हमारा? 1 घंटा लग गया इसको पाकिस्तान निपटाने में। अगर मैं 2 पंक्ति पे निपटा दूं तो सारे सदन का आशीर्वाद चाहिए। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। मैं वैसे ही चीख रहा हूं, मुझे करना वरना कुछ नहीं है, घबराओ मत। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। वाह, बात खत्म। चाइना चाइना चाइना, क्या करेगा चाइना हमारा? बाबूजी इतनी इतनी सी आंखें चाइना की, जितनी उनकी टोटल आंखें ना, इतनी तो मोदी जी खोल के सोते हैं। मोदी जी का जलवा अच्छा है, इतने इतने से हैं बटवे वहां पर, 4-4 फुट के हैं। जितने टोटल है ना, वो जितने टोटल है, इतना तो ये हमारा संचालक कुआं पूजन पे था। बिना बात लग रहे हैं, पर ये महिलाएं बैठी हैं उत्तर प्रदेश हापुड़ की, बड़ी शांति से बैठी हैं। मैं नमन करता हूं भाई साहब, वरना हरियाणा की लुगाई का कोई मुकाबला नहीं। मेरे को याद है दिल्ली में 3 लड़कियां बस स्टॉप पे खड़ी, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ की तरफ की, अदब वाला शहर, मजे लेना बात के, हरियाणवी भाषा के। वो पहले उत्तर प्रदेश की खड़ी, फिर दिल्ली की, फिर हरियाणा की। एक मनचला लड़का हुआ घूरता हुआ आया, उन तीनों को घूर रहा था, पत्थर पे पाँव लगा और नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश की क्या बोली, लखनऊ वाली, जो अदब का शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का, मारे हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये आया था इसका फोन मेरे पास, हेमंत पांडे बैठा भाई साहब, बोला कोरोना का दिन था, कोरोना का टाइम, अनिल भाई भूखे मर गए। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है और कोई कवि सम्मेलन नहीं हो रहे, पूरा देश भूख की कगार पे, कोई काम बताओ।
चाहे 500 रुपये रोज मिल जाए। मैं देख हेमंत, मैं तेरे को काम बता दूंगा, तू बुरा मान जाएगा। बोला नहीं, पेट भरना जरूरी है, काम कुछ भी हो। मैं फिर एक काम कर, सुन, हमारे दिल्ली में सर्कस लगती है, उनका भालू मर गया। बोला मन न की करना है। अरे करना क्या है, भालू मर गया उनका, नकाब पहन के नाचना है, और तू तो बिना नकाब के भी। ये आ गया दिल्ली। बोला क्या करना है? मैंने डायरेक्टर से कहा इनको 500 रुपये रोज दे देना, नकाब पहना दिया भालू का। बोला करना क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे कूदना है सर्कस के अंदर, नाचना है, लोगों का एंजॉय हो जाएगा, नकाब उतार दियो, कौन पहचानेगा। ये वहां जगह बाड़े में, और अपने भालू नाच। बाई चांस इसकी वाइफ देखने आई हुई थी, वो भाई साहब सर्कस। उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाच रहा है, उसे क्या पता अंदर वही है। अब इसकी भी नजर पड़ गई पत्नी की तरफ, अच्छा ये भी आई है। ये उत्साह में आ गया, इतना उत्साह में आया, इतनी जोर से कूदा, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया भाई साहब। अब शेर को देखते गिग्गी बंद गई। हे जंगल के राजा माफ कर दो, नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं कवि हेमंत पांडे हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। क्या बात है। मस्ती में रहो, किस लिए रहना भाई साहब। मैं आप, इतना प्यार है मेरा सर से। हमारे सुधीर भाई हैं, हमारे आकाश भाई हैं, हमारे राजेश भाई हैं, तीनों मेरे को भाई साहब पिछले महीने, मैं सच बता रहा हूँ, दिल्ली के शमशान घाट पे मिले। अरे वैसे नहीं कोई मर गया था यार, तुम्हें हर बात पे हंसना। शमशान घाट पे मिल गए तीनों। अब चिता तैयार, लकड़ियां सजी हुई भाई साहब, आग लगानी बाकी थी। इन्होंने कहा अनिल भाई तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं तो दिल्ली रहता हूँ सर, ये हमारा जानकार था। इतने में पता नहीं क्या हुआ भाई साहब, सुधीर भाई बोले अनिल भाई मैंने ज़िंदगी में किसी का नहीं रखा, मैं जैन समाज का हमेशा सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरे को इस आदमी के 20,000 रुपये देने थे और ये आज मर गया। मैंने कहा इसके घर वालों को दे देना। बोला इसका आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करूँ? अब मैंने कहा आप बताओ। बोले 20,000 रुपये इसके चिता में फंसा दूँ? मैं हाँ। इन्होंने जेब में से 20,000 रुपये निकाले सर, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, एकदम राजेश भाई का अंदर जागा। बोला अनिल भाई 30,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैं बोला तुम भी फंसाओ। इन्होंने 30,000 रुपये निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। इतनी देर में आकाश भाई आए। अब ये तो बिजनेसमैन नंबर 1 के। बोले यार 50,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा तुम दो। इन्होंने चेक बुक निकाली, 1 लाख का चेक बुक, 1 लाख का चेक बनाया, देने 50,000 थे, 1 लाख चेक का चेक बनाया, चेक लकड़ियों के बीच में फंसा दिया। बाकी रह गए 50,000। 30,000 तो राजेश जी वाले, और 20,000 सुधीर जी वाले जेब में रख लिए। अब मैंने कहा आकाश भाई आप इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना सब कुछ, आप तो नहीं चिता में से पैसे ले सकते। बोले अनिल भाई मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, चिता में लक्ष्मी का अपमान होता, मैंने वो पैसे निकाल लिए। और मैं एक वादा करता हूँ जब हापुड़ कवि सम्मेलन में आप आओगे, मंच पर कविता पाठ करोगे तो जो तो वो 50,000 आपकी पेमेंट के अलावा मेरी तरफ से आपके लिए है। एक बार आकाश भाई और इन तीनों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दे। और चाहे वो हर्षित हो, हिमांशु हो, अर्चित हो, सक्षम, पुलकित, ये सब लोग, अशोक जैन साहब, अनिल जैन साहब कहाँ बैठे हैं, अनिल भाई लीला के प्रधान सर, प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को। सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे एक बात ये लगी कि आधे पौने घंटे से मैं जितनी देर आपके बीच हूँ, तमाम लोगों ने बड़े मन से सुना। मैं एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले 2 मुक्तक आज मैंने लिखे महावीर स्वामी के। मेरी बहू ने सुबह उठ के मेरे पाँव छुए, जैन समाज से आई, तो मुझे पाँव सुबह छूती है, वो रात को सोते टाइम भी पाँव छूती है, पापा जी नमस्ते। आज उसने उठने के बाद पाँव छुए, उसके बाद 11-12 बजे पाँव छूने आई। तो मैंने कहा बेटा आज क्या खास बात है? कह रही पापा कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो मेरा हृदय बड़ा वो हो गया। मैंने कहा ये संस्कार हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के हैं कि बहू ने पाँव छुए कि पापा कोई गलती हो तो क्षमा करना। फिर उनके पापा का फ़ोन आया कि शाहजी साहब कोई भूल हो तो क्षमा करना। मैंने कहा क्षमा तो कर दूंगा, अगली कब शुरू करोगे? तब मैंने 4 पंक्ति लिखी और वो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। पवित्र पावन मंच है कि माफ कर दो जिन्होंने करी है खता, माफ कर दो जिन्होंने करी है खता, मांग लो
सही चल रहा है, बिल्कुल छेड़ना नहीं। मांग लो अपनी गलती की सबसे क्षमा, मांग लो अपनी गलती की सबसे क्षमा। सच्चे अर्थों में मानव वही है यहाँ, जिनके भीतर बसी है करुणा दया। वाह वाह वाह। जिनके भीतर बसी है करुणा दया। कि मुंह न फेरो कभी गैर की पीर से, मुंह न फेरो कभी गैर की पीर से। मोक्ष पालो 84 की जंजीर से। त्याग सत्य अहिंसा का पालन करें, ये ही सीखा है हमने महावीर से। वाह वाह। ये ही सीखा सदा हम